हेलो दोस्तों, यूपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 के तहत उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की 41,000 प्लस पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जिसका ऑनलाइन आवेदन 4 नवंबर से शुरू है। यानी 4 नवंबर 2025 से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। तो आइए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से चर्चा करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, एज लिमिट्स क्या है, टोटल पोस्ट कितना है, कौन कौन जिलों में बहाली निकली है और इसमें सैलरी कितना रहने वाला है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ऑनलाइन आवेदन 4 नवंबर से शुरू है और अंतिम तिथि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग तिथि है। सभी जिलों को मैंने वीडियो के लास्ट में मेंशन किया है। आप उन सभी जिलों को ध्यान से देखेंगे और अंतिम तिथि को भी ध्यान से देखेंगे और अंतिम तिथि से पहले आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो आप देख रहे हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी के लिए यहाँ पर आवेदन फीस जो है वो 0 शो कर रहा है, यानी आवेदन फीस यहाँ पर नहीं रखा गया है। बात करें एज लिमिट्स के, तो मिनिमम यानी कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम यानी अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखा गया है। तो 18 से 35 एज लिमिट्स है। एक और बात आपको बता दें कि इस यूपी आंगनबाड़ी में 2 तरह की वैकेंसी है। एक है आंगनबाड़ी वर्कर की, जो आंगनबाड़ी सेविका होती है, उनमें 602 पोस्ट हैं, और एक है हेल्पर यानी आंगनबाड़ी सहायिका, उनके भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी सहायिका की ही पोस्ट है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है, तो आप देख रहे हैं कि 12th एग्जाम पास होना चाहिए। यदि आप 12th एग्जाम पास हैं, 12वीं पास हैं, किसी भी बोर्ड से पास हैं, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप आर्ट्स हैं, साइंस है, कॉमर्स हैं, किसी भी विषय से हैं, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है कि कैंडिडेट शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ द विलेज असेंबली वार्ड वेयर द आंगनबाड़ी सेंटर इज लोकेटेड। यानी जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे वो उसी गांव और उसी वार्ड के होने चाहिए जहां आंगनबाड़ी सेंटर है, वहीं के निवासी होने चाहिए। वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो भी अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं उनको अपने ही गाँव में, अपने ही वार्ड में उनको सरकारी नौकरी करने का मौका मिला है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 41,000 प्लस है। प्लस का मतलब यह है कि इसमें और भी पोस्ट बढ़ाई जा सकती है, यानी 41,000, 45,000, 50,000 भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी 12वीं पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो या किसी इंस्टीट्यूट से हो। अब हम बात करते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स सैलरी की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु है। लगभग सभी अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा इसी का इंतजार होता है कि आखिरकार उनकी नौकरी में सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10,000 से 14,000 सैलरी मिलने वाली है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भत्ता वगैरह, अलाउंस वगैरह भी मानदेय होगा। आंगनबाड़ी सहायिका की सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है 3,500 से 4,000 पर मंथ रुपया उनको दिया जाएगा। तो दोस्तों एक और बात, ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो ओनली महिलाओं के लिए है, महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी सैलरी है, 10,000 से 14,000 और 3,500 से 4,000 रुपया। ये कोई कम नहीं है। यदि अपने ही ग्राम पंचायत में, अपने ही गांव में जॉब करने का मौका मिले और समय समय पर सैलरी में बढ़ोतरी होती ही रहती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी महिलाएं इस भर्ती के लिए योग्य हैं, वो इसमें आवेदन जरूर करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आखिर इस भर्ती में किस प्रकार सिलेक्शन दिया जाएगा, किस प्रकार चुना जाएगा। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और जो सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे ही, और जितने भी ऑनलाइन आवेदन होंगे विभाग उनकी समीक्षा करेगी और अंकों के आधार पर मेरिट तैयार होगा और सबसे पहले मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम होगा उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी दस्तावेजों की जांच होगी। जो दस्तावेज आप ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करेंगे, देंगे, उन सभी दस्तावेजों की जांच होगी। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब जो हमने ऊपर बात किया है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग लास्ट डेट है, जो यहाँ पर देख रहे हैं 20 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 24 नवंबर, और यहाँ जिलों के नाम दिए गए और यहाँ पर पोस्ट के नाम दिए गए हैं। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, सभी जिलों को ध्यान से देखेंगे और उसके लास्ट डेट को भी देखेंगे, अंतिम तिथि को भी देखेंगे। और अंतिम तिथि से पहले 2-4 दिन पहले आप निश्चित रूप से ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका के लिए जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है 602 आंगनबाड़ी
सेविका के लिए हैं, यानी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स होंगे। बाकी के पोस्ट जो हैं वो आंगनबाड़ी सहायिका के लिए है, यानी सबसे ज़्यादा पोस्ट आंगनबाड़ी सहायिका की ही है। आइए उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आंगनबाड़ी सहायिका का भी अलग अलग जिलों में अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग लास्ट डेट हैं। 1 दिसंबर, यहाँ 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, फिर यहाँ 5 दिसंबर, यहाँ 2 दिसंबर, ये सब दिया गया है। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान से देखेंगे, सभी पोस्ट देखेंगे और अंतिम तिथि देखेंगे। और अंतिम तिथि से पहले आप साइबर कैफ़े पर जाकर किसी ऑनलाइन आवेदन केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन निश्चित रूप से कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो आंगनबाड़ी सहायिका के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 40,352, यानी 600 पोस्ट हैं आंगनबाड़ी सेविका के लिए और 40,352 है आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है कि जितने भी टोटल पोस्ट हैं उसमें और भी पोस्ट बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए, मैंने काफ़ी अच्छे तरीक़ा से यूपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट यानी भर्ती 2025 को समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वैकेंसी से संबंधित हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।